हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्पीड मैथ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है नंबर सीरीज़। वैसे तो उसके जितना भी टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नंबर सीरीज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके दो टाइप होते हैं और पेपर में हर दोनों में से एक टाइप आना तो एकदम कंपलसरी है ही है। तो हम चलिए पढ़ते हैं। तो उसका फर्स्ट मैथड है डिफरेंस बेस्ड मैथड। वैसे इसके बहुत सारे मैथड है, लेकिन जो एग्ज़ाम में आते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा उसे हम प्रेफरेंस दे के पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस बेस्ड मैथड। डिफरेंस जब मतलब आपके सामने नंबर सीरीज़ दिया हुआ होगा, अगर उसके डिफरेंस जो होगा वो छोटे होंगे तो हम उसे डिफरेंस बेस्ड मैथड से सॉल्व करेंगे, और अगर इसके डिफरेंस बड़े होंगे तो इसे हम मल्टीपल मैथड से सॉल्व करेंगे। ओके, और देखिए यहाँ पर डिफरेंस मैथड का ये साइन है कि गैप धीरे धीरे बढ़ रहा हो। ठीक है, और इसके लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर 251, 267 एंड 299, 247 ये सब क्वेश्चन है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। मतलब ये आपको निकालना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको देखा 16 का गैप है, यहाँ देखा तो 32 का गैप है, यहाँ देखा 48 का गैप है। तो ये आपको कुछ दिख रहा है, ये 16 का टेबल चल रहा है। 16 to 16 16, 16 to 32, 16 3 48। तो आगे क्या होगा, 16 4 64। तो ये 64 इसमें ऐड हो जाएगा और आपका आ जाएगा यहाँ आंसर 411। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि नॉर्मल मल्टीपल भी हो सकता है। यहाँ पे नॉर्मल मल्टीपल, ठीक है, इवन मल्टीपल भी हो सकता है। जैसे ये 16 वंजा है, ठीक है, तो 16 वंजा की जगह यहाँ पे 16 2 16 4 16 6 16 8। ठीक है, ऑड मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ 16 वंजा है, फिर 16 3 हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और फिर 16 5 फिर 16 7 ऐसे भी हो सकता है। प्राइम नंबर मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोल दिया 16 2 बोल दिया, 16 3 16 5 और 16 7। प्राइम नंबर तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो यहाँ पे तो ईजिली प्राइम नंबर पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको प्राइम नंबर याद है तो आराम से हो जाएगा। प्राइम नंबर में ध्यान रखें, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, प्राइम नंबर 2 होता है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो 1 और किसी और नंबर और खुद के नंबर से डिवाइड हो सके और कोई नंबर से नहीं। तो देखिए 1 तो सिर्फ 1 से होता है और किसी से नहीं होता। 1 इसलिए नहीं होगा, 2 किससे होता है, 2 1 से होता है और 2 2 से होता है और किसी से होता है नहीं, इसलिए 2 प्राइम नंबर है। और 3 भी प्राइम नंबर है। 5 7 13 11, लेकिन यहाँ पे देखिए 9 नहीं है, क्योंकि 9 1 से भी होता है, 9 से भी होता है और 3 से भी होता है। ठीक है, इसलिए प्राइम नंबर आपके ये रहे। अब हम दूसरे मेथड पे चलते हैं। दूसरा है गैप ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स। आपको इसके लिए क्यूब और स्क्वायर भी याद रखना होगा, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है 342, 343, 652, 677, 726 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे आप गैप देखें तो एक आया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है तो सबसे पहले हम लोग तो गैप निकाल के ही देखेंगे। तो यहाँ गैप देखा तो 1 आया, यहाँ पे गैप देखा तो 9 आया, और यहाँ पे देखा 25, यहाँ 49। ठीक है, तो ये कुछ आपको दिख रहा है, ये 1 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर है, मतलब ये ऑड के स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो आगे क्या होगा 9। यहाँ 9 का स्क्वायर 81, और ये जब इसमें ऐड होगा तो जो आंसर आएगा 807, वो आंसर आ गया। ठीक है, आपको स्क्वायर कम से कम 30 तक और क्यूब 25 तक याद रखने होंगे। ये आपको हर जगह आपको हेल्प करेगा। स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन ये जो है वो आपको सिंप्लीफिकेशन में, नंबर सीरीज़ में, क्वाड्रेटिक में और अर्थमेटिक में, डीआई में, हर जगह आपको हेल्प करेगा, और इवन आपकी नॉर्मल लाइफ में भी ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और यहाँ पे नोट कर लें कि ऑड इक्वेशंस भी आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने बताया 1 3 5 7 9। इवन भी आ सकते हैं, मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे भी आ सकता है। प्राइम भी आ सकते हैं 2 3 5 7 13 11। ठीक है, और यहाँ पे ऑड क्यूब भी आ सकते हैं। ठीक है, इवन क्यूब भी आ सकते हैं और प्राइम क्यूब भी आ सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंटली 1 का स्क्वायर, और ये भी एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। देखिए कि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 1 स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे और उसके बाद 2 क्यूब और प्लस 2 कर देंगे, और ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आगे बढ़ता है। 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 8, 3 का पावर 4, तो ऐसे करके आ जाता है। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर
टू का क्यूब, थ्री का फोर, फोर का फाइव, मतलब हर नंबर पे जो पावर होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। जैसे वन का स्क्वायर आप देखें तो वन ही आएगा, और टू का क्यूब देखो तो आपका एट आएगा, थ्री का पावर फोर देखो तो 81, और फोर का फाइव पावर फाइव देखो तो 1024। तो ये भी आ सकता है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे डबल डिफरेंस है, डबल डिफरेंस मेथड। आपको अगर आपको ये जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अगर आपको सिंगल लाइन में आपको कुछ समझ नहीं आए कि क्या है क्या नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आपने यहाँ जो नंबर 231, 262, 299, 344 और 399 ये नंबर्स हैं, उसमें आपने डिफरेंस निकाला। फर्स्ट में 31 है, 37 है, 45, 55। आपको कुछ भी इसमें समझ में आ रहा है कि कोई टेबल है? नहीं। यहाँ पे कोई इवन ऑड ये सब कुछ चल रहा है? नहीं। तो आपको क्या मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको जब समझ में नहीं आए तो आपको डबल डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने देखा डिफरेंस निकाल के 6 आया, यहाँ आपने देखा तो 8 आया, यहाँ 10 आया। तो इससे क्या चल रहा है कि यहाँ पे इवन नंबर चल रहा है। तो यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 4 हमने किया और 4 इसमें हमने डिडक्ट किया, और जब 4 हमने इसमें डिडक्ट किया तो ये 27 आ गया, और 27 इसमें डिडक्ट किया तो 204 आ गया। और डबल मेथड बहुत हेल्प करता है जब क्वेश्चन समझ ना आए या कोई भी मेथड पे हो ना, तो ऑलमोस्ट डबल मेथड की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा लेंदी इट मीन्स एक लाइन की बजाय 2 लाइन हो जाता है, इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि आप एक ही लाइन में सबको सॉल्व कर सको। ठीक है, अब यहाँ पे FUP ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कि 2, 6, 12, 20, 30 ही दे देगा। तो आपको क्या समझ में आएगा? अब वैसे तो डिफरेंस निकाल के आप बना ही लोगे, लेकिन यहाँ इसको आप याद कर लोगे तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। 2 को तोड़ोगे तो क्या 1 × 2, 6 को 2 × 3, 12 को 3 × 4, मतलब देखिए 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, सिंपल है। और यहाँ पे ये भी है कि देखिए 1 का स्क्वायर सॉरी ये कुछ नहीं है, 1 × 2 का 2 आया, 2 × 3 6 आया, 3 × 4 12, 4 × 5 20, 5 × 6, और इसका बहुत सारा और भी है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, ये भी आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर प्लस 4 और 5 का स्क्वायर प्लस 5, मतलब इस तरह का बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे एक और है, यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 2, मतलब ईज़िली आपको सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप अगर ये नंबर याद कर लेते हो तो आपको ये एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ऐसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा देखिए तो यहाँ 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर, ये भी FUBs में है सॉरी, और 2 12 36 80। वैसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, माइनस भी कर लो तो भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर एंड 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। कितना हुआ? 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 2, और यहाँ 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 8 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, 12 हो गया। 3 का क्यूब 27 और 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ 36। 4 का क्यूब कितना हो गया, 4 का क्यूब हो गया 64 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ऐड किया आपने, 5 का क्यूब कितना हो गया, 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी आपने ऐड किया तो आपका आ गया। तो यहाँ पे देखिए 2 12 36 56 90 132 कैसे बना, 1 × 2, मतलब 1 × 2 क्या, यहाँ पे 2 यहीं तक रह गया। उसके बाद 3 × 4, 5 × 6, 7 × 8, 9 × 10, 11 × 12, मतलब ये सब सारे को नंबर को आप समझ लो। याद तो आप सिर्फ इसको भी कर लोगे तो चलेगा, लेकिन ये सब अगर आप समझ लो तो आपके लिए बहुत प्रेफरेबल होगा। ठीक है, अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट में चलते हैं, मतलब दूसरे मेथड पे, स्क्वायर क्यूब ट्विस्ट। ये ट्विस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। 4 and 45, 445, 450, 472, 529, ये सारे नंबर है। ठीक है, आपने जब यहाँ डिफरेंस निकाला तो कितना है आपका 0, यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 22, यहाँ कितना है 57। यहाँ पे कुछ भी समझ में आ रहा है, यहाँ तक कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि आगे होगा क्या, जब तक आपको स्क्वायर और क्यूब का ट्विस्ट नहीं पता होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 का क्यूब माइनस 1 कितना हुआ 0। ठीक है, और यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 5, तो यहाँ पे है 3 का क्यूब माइनस 5, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 का क्यूब माइनस 5, यहाँ पे क्या हो गया आपका 22, और यहाँ पे 4 का क्यूब माइनस 7, तो यहाँ हो गया 57। ठीक है,
और यहाँ पे डबल डिफरेंस और ट्रिपल डिफरेंस के से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा एग्ज़ाम में, या फिर भूल गया हो, या फिर कुछ भी हुआ हो, तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ वही क्वेश्चन है सेम, 445, 445, 450, 472, 529। यहाँ देखा 0, 5, 22, 57 जैसे कि वहाँ पे आया था। लेकिन यहाँ पर आप ट्रिपल डिफरेंस निकाले 5, 17, 35, यहाँ भी समझ नहीं आएगा। तो तीसरा बार निकाल लो 12, 18, 24। तो यहाँ का डिफरेंस आपको 6, 6 एंड 6 आया। तो यहाँ पे आपने 6 ऐड, यहाँ पे 6 ऐड करके फिर यहाँ पे आपने किया। जैसे यहाँ पे आपको 6 आया तो यहाँ पे आपने 6 ऐड किया, फिर ये दोनों का ऐड किया तो 59, फिर ये दोनों का ऐड किया यहाँ आया, फिर ये दोनों का ऐड किया तो ये 645 आपका आ गया। लेकिन थोड़ा सा लेंदी, अगर आपको ये याद रहे तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल बेस नंबर सीरीज़। ठीक है, मल्टीपल बेस नंबर सीरीज़ होता है जैसे कि यहाँ 5 है, 10 है, 30 है, 150 है, 1050 है। ठीक है, तो मल्टीपल बेस सीरीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप लास्ट की तरफ से स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ से कभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए मल्टीपल सीरीज़ को, हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब बड़े नंबर की तरफ से। तो यहाँ पे आपने देखा, तो यहाँ पे 150 को कितने से डिवाइड करोगे, इंटू करोगे कि 1050 आ जाए। तो 7 से यहाँ देखा तो 5 से, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से। तो आगे क्या होगा, आगे यहाँ पे 2, 3, 5, 7, ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो आगे भी प्राइम नंबर यूज़ होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा। 11 से इसको इंटू किया तो 1150 आया। ठीक है, अब डेसिमल केस, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है। चलिए ये क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व करते हैं। या 9 है, 5 है, 6 है, 14 है, 60। आपने देखा ये बड़ा है और ये छोटा है, फिर इससे बड़ा है, फिर बड़ा है, तो ये कैसे सॉल्व होगा। इस तरह के जो पैटर्न होते हैं, सबसे पहले तो जो इसका है, इसका हाफ देखिए, इसका हाफ कितना हो जाएगा 4.5, और इसमें आपने 0.5 ऐड कर दिया तो आपका 5 हो गया। यहाँ 1 से इंटू किया, 1 ऐड किया, यहाँ 2 से इंटू किया, 2 ऐड किया, यहाँ 4 से इंटू किया, 4 ऐड किया, और तो आगे क्या होएगा 4, और यहाँ पे डबल चल रहा है तो यहाँ पे 8 होगा, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, क्योंकि 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, तो 8 6 यहाँ पे 48 हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा, मतलब 808 इसका आंसर है। ठीक है, अब हम दूसरे पैटर्न में चलते हैं, डिवीज़न मेथड। ये भी इम्पॉर्टेंट, इसको मल्टीप्लाई तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको आपको उल्टा चलना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। लेकिन हमेशा मैंने बताया है कि जिधर बड़े नंबर्स हो मल्टीपल में, उधर से ही सॉल्व करना चाहिए, तो यहाँ आपको ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो 25, 252 आपको कितना लग रहा है, यहाँ पे कितने से इंटू होगा, 10 टाइम्स तो नहीं है, 5 टाइम्स भी नहीं है, उसके बीच में जब आप अच्छे से डिवाइड करके देखोगे तो यहाँ पे 8 है। और अगर आपको यहाँ समझ नहीं आएगा तो ये फर्स्ट वाला को छोड़ के आप यहाँ पे देख सकते हो, या फिर यहाँ पे, तो यहाँ पर आपने देखा तो 6 से आराम से सॉल्व हो गया। तो ये 6 से तो नहीं जा रहा है, तो फिर देखिए ये 7 से चला जाएगा, हाँ ये 8 से चला गया। ठीक है, तो ये 5 से, ये 4 से होएगा, तो यहाँ 4 से आपने डिवाइड दिया तो आपका 3 आंसर आ गया। ठीक है, इसे रिवर्स मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, और ये दूसरा हमारा मेथड है अल्टरनेटिव सीरीज़। आपको इतने सारे मेथड ज़्यादा तो नहीं लग रहे, क्योंकि ये सारे मेथड बस एक बार सीख लीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं सीखना है। और रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़ में बस प्रैक्टिस करना है, एक बार बस ये सीखना और बस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, अल्टरनेट सीरीज़ और डबल सीरीज़ इसे कहते हैं। ठीक है, वैसे तो इसे ईजिली ऐसे भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन अल्टरनेट सीरीज़ से ये बहुत आसानी से आपको आंसर दे देता है। जैसे कि 56, 28, 64, 27 to 12 एंड ये क्वेश्चन मार्क 80। मतलब देखो तो आप यहाँ देखो अमाउंट है, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, तो यहाँ पे पता नहीं, और यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, तो ये इसमें आप अल्टरनेट सीरीज से आराम से बना सकते हो। जैसे 56 और 64 का डिफरेंस 8, 64 और 72 का डिफरेंस 8, तो आगे चांसेस वैसे 8 ही है आने के, लेकिन हम नीचे से भी देख लेते हैं। 28 एंड 20 का डिफरेंस 8, 20 एंड 12 का भी डिफरेंस 8, तो यहाँ पे 8 का देखा तो यहाँ पर तो यहाँ भी 8 का डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा। तो आगे 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 यहाँ पे 64 से 72 मतलब 8 माइनस हुआ है, तो सॉरी
8 प्लस हुआ है तो यहाँ भी 8 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 80 आ जाएगा। और एक दूसरा क्वेश्चन इसका ये है, जैसे यहाँ 312 198 314 196 320 190 332 यहाँ पे है। तो यहाँ भी देखिए नंबर घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा है। तो यहाँ भी आप अल्टरनेट सीरीज़ को यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने देखा डिफरेंस 2 है, ठीक है, फिर आगे देखा तो 6 है, फिर आगे देखा तो यहाँ 12 है, ठीक है। तो यही पैटर्न ऊपर में भी ये होगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा तो 2 है, ये तो दिख ही रहा है, फिर यहाँ पे देखा तो 6 है, ये भी मिल रहा है, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पर 12। तो यहाँ पे हमने जब 12 अप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है, 78। अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ प्रीवियस सीरीज़, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी होता है। एक बार अगर याद नहीं रहा है ना एग्ज़ाम में तो ये तो बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा ये कैसे बनेगा। आगे कोई सीरीज़ नहीं यूज़ की गई है, कुछ नहीं, क्या यहाँ पे यूज़ किया हुआ, सिंपल सा यहाँ पे 5 + 6 मतलब 5 + 6 11, 6 और 11 17, 17 एंड 28 45, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। ऐसे जल्दी सिंपल मतलब क्लर्क से एग्ज़ाम में ये सब नहीं आता है अगर, लेकिन पीओ के एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ 300 है, 240 है, 108 है और 100.8 है, तो ये सब समझ नहीं आने लगता और ये सब समझ नहीं आएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको परसेंटेज मैथड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि 24 आप 300 का कितना परसेंट है, 80% है। 108 240 का कितना परसेंट है, 70% है। और 100.8 का 60% हो तो आगे क्या होगा, 50% की 50% इसका कितना हो गया, 50.4। ये आपका आंसर आ गया। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि 11 16 34 66 113, तो आगे यहाँ पे 5 18 ये हमने डबल मेथड से सॉरी 2 बार इसको सॉल्व करके हमने निकाला है। जैसे कि 5 18 32 47 है, ठीक है, तो इसका आगे क्या 13 14 15 16 बहुत ईजीली सॉल्व हो गया। इसी तरह से ऐसे यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो सारे क्वेश्चन उसी तरह के हैं जैसे कि हमने सारे मेथड अभी बताया है। अभी सारा जो मेथड बताया है उसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। तो उस मेथड को अगर आपने सीख लिया और प्रैक्टिस करोगे तो आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। सो आज के लिए तो टॉपिक एंड होता है और आज के लिए थैंक यू।